Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sidrali Naqvi and I welcome you all to another episode of Physio for You with Dr. Sidrali. Okay, so आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं they are going to be related to arthritis. सबसे पहले बात करते हैं छोटे जोड़ों के आर्थराइटिस के बारे में जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आर्थराइटिस का मतलब क्या है. अच्छा, अब जो आर्थराइट वर्ड होता है ये जॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो इसका सेकंड वर्ड है आइटिस ये यूज़ किया जाता है इन्फ्लेमेशन के लिए. तो जब भी किसी भी जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होगी तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं. अब इसकी मेजर हमारे पास जो टाइप्स आपने बहुत मेजरली सुनी होंगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये मेजर इसकी टाइप्स होती हैं जो हम सुनते हैं. इसके अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस भी हमारे पास है लेकिन ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है. तो ये जो एक सीक्वेंस आपको मिलेगा एपिसोड्स का वो बेसिकली इन 3-4 टाइप्स के आर्थराइटिस के बारे में है. सबसे पहले आ जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में. ये हमारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं इनका आर्थराइटिस होता है. अब बेसिकली जिस तरह हमारे हाथ है इसके ये जितने जॉइंट्स बन रहे हैं ये सारे छोटे जॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं. पाँव हैं उसके जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, टोज जिनको कहते हैं, उनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लिया जाता है. इसके अलावा समटाइम्स यही एक जो डिज़ीज़ है ये आपको एल्बो जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में, नी जॉइंट में, इवन हिप जॉइंट में भी मिल सकती है. अब इसका कनेक्शन किस चीज़ से है? 2-3 चीज़ें हैं. नंबर 1 ये कि समटाइम्स लोगों को रूमेटॉइड डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें बहुत कॉमन आता है रूमेटिक फीवर. दूसरी एक मेजर कॉज इसकी होती है जेनेटिक, मींस के अगर मेरे फादर को ये डिज़ीज़ रही हो या उनके फादर को रही हो तो जीन्स के थ्रू ये मुझ में भी मुंतकिल हो सकती है. अच्छा, अब आगे चलते हैं कि अगर आपको ये डिज़ीज़ है तो आपको कैसे पता चलेगा. साइन एंड सिम्टम्स इसके सिंपल ये होते हैं कि जिस तरह आप सो के सुबह में उठते हैं तो आपके हाथ बहुत टाइट हुए हुए होते हैं और आपसे अपनी उंगलियां खोली नहीं जा रही होती. और ये जो टाइटनेस है ये अराउंड पेशेंट्स बताते हैं कि हाफ एन आवर तक रहती है और फिर उसके बाद वो इजीली अपने हाथ खोल पाते हैं. इसके अलावा थोड़ा सा भी काम करते हैं तो थकने लग जाते हैं हाथ. तीसरा क्या होगा, गर्म और सर्द ज़्यादा लगने लगती है. चौथा क्या होता है, जो हाथ की ग्रिप है ये कम होने लगती है. और यही चीज़ जाती है फर्दर आपके बाकी जॉइंट्स में भी जिसके अंदर आपको आर्थराइटिस की कंडीशन मिल रही होती है. नाउ इसके बाद आते हैं कि अगर आपने इसको डायग्नोज करना है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं. सबसे कॉमनली जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो ESR रेट्स होते हैं जो कि देखे जाते हैं. हमेशा वो रेज्ड आते हैं जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी. सेकंड क्या, सी रिएक्टिव प्रोटीन का एक टेस्ट होता है जो कि इसके लिए किया जाता है. और फर्दर इस चीज़ को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के तौर के ऊपर जो देखने के लिए हम करते हैं उसको हम RH फैक्टर कहते हैं. अब RH फैक्टर समटाइम्स एक पेशेंट का नेगेटिव आता है लेकिन सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वो पॉजिटिव होते हैं. तो इन दैट केस एक और टेस्ट इनका किया जाता है जिसको NT-CCCP टेस्ट कहा जाता है. और गालबन इसके बारे में मोस्टली डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे अगर आपको इस तरह की कंडीशन आ रही होगी या सिम्टम्स आ रहे होंगे. नाउ कमिंग टू वर्ड्स के इस तरह की कंडीशन में आपने जाना कहाँ है. तो इस तरह के केसेस में रूमेटॉइड के जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको रूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है उनके पास विजिट किया जाता है. वो आपको यूजुअली जो मेडिकेशन देते हैं वो NSAIDs, स्टीरॉइड्स या फिर आपके अपने DMARDs जिनका मतलब है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड मेडिसिन या ड्रग्स होते हैं. ये जो कि मेथोट्रेक्सेट जिसके अंदर सबसे कॉमन है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है.